जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं, जिसकी कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही सभी संकटों का नाश होता है और इनकी कृपा से किसी भी प्रकार से हमारे घर परिवार में किसी दुख या किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण से अगर देखा जाए तो जिस घर में श्री शिव महापुराण की कथा होती है या जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण करता है, उसके पूरे परिवार पर कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता और उनका पूरा समय अच्छे ढंग से व्यतीत होता है और कभी भी प्रेत बाधा जैसी नकारात्मक शक्तियों का भी प्रवेश नहीं होता। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रवचन का या जो भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्य को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें और उस कार्य को संपन्न करें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे मैं अपने मुखार बिंदु से आप सभी भक्तों के बीच में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का रसपान कराऊं। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता पंचमों अध्याय में। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की विशेषता ये है कि इसमें पूछा गया है कि भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन पंचमों अध्याय में किया गया है। तो मैं आपको संस्कृत और इसका उच्चारण हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगा और हमारी कथा को आप प्रेम और भक्ति भाव से सुनिए। इसमें आपका कुछ लगना नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर आप इस कथा का स्मरण करते हैं 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको समय मिल रहा है, अगर एक मंत्र का भी उच्चारण आपने सही ढंग से सुना तो भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको पूरे श्री शिव महापुराण की कथा का फल प्राप्त होगा, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है कि अगर आपसे बन रहा है तो आप पूरा पढ़िए, नहीं हो पा रहा है तो एक श्लोक पढ़िए, अगर एक श्लोक भी आप नहीं पढ़ सकते तो एक श्लोक का आधा पढ़िए, आपको श्री शिव महापुराण के कथा का उत्तम फल मिलेगा। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में लेके। अपिलिंगे च वेरे च नित्यमभ्य यर्चते जनयः अब्रहत्वा तत् दन्नेषां निष्कलत्वं न हि क्वाचित् तस्मात्ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वराः अब्रहत्वाच्च जीवत्वा तत् थाने देवतागणाः तृष्णीं सकला मात्रत्वा दर्शयन्ते वेरमात्रके जीवत्वं शंकरान्येषां ब्रह्महत्वं शंकरस्य च वेदांत सार संसिद्धं प्रणवार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा पृष्टो मंदरे नंदिकेश्वरः सनत्कुमार मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता। अगर उसके पश्चात देखा जाए तो यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति
साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते हैं। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदा शिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव ओमकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था। तो आइए चलते हैं। सनत कुमार उवाच, यानी सनत कुमार ने क्या प्रश्न किया था मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से। शिवान्या देव वश्या नाम सर्वेषामपि सर्वतः वेरमात्रं च पूजार्थ श्रुत्रं दृष्टं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वेरं च दृश्यते अतस्तद ब्रूहि कल्याण तत्व में साधु बोधनम। उसके पश्चात सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझने में आ जाए। उसके बाद नंदिकेश्वर उवाच, नंदिकेश्वर बोले, अनुत्त रमिमं प्रश्नम रहस्यम ब्रह्म लक्षणम कथयामि शिवेनोक्तम भक्तियुक्तस्य तेन ध शिवस्य ब्रह्म रूपत्वा निष्कल्पलात्वा च निष्कलम लिंगम तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम तस्यैव सकलत्वा च तथा सक निष्कलम सकलम च तथा वेरम पूजायां लोकसम्मतम। उसके बाद नंदिकेश्वर बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप से प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदा शिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। शिवान्येषां च जीवत्वात् सकलत्वाच्च सर्वतः वेरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेद निर्णये स्वाभिर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिंगम वेरम च दर्शने दृश्यते खलु। अगर उसके पश्चात देखा जाए
तो शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। सनत कुमार उवाच। सनत कुमार बोले, उक्तम त्वया महाभाग लिंगवेर प्रचारणम शिवस्य च तदन्येषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् देव परमलिंगम वेरादि संभवम श्रोतुमिच्छामि योगींद्र लिंगाविर्भाव व लक्षणम। उसके पश्चात सनत कुमार बोले, हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है, यह अर्थात है इसलिए लिंग और बेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगींद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदिकेश्वर उवाच। नंदी बोले, शृणुवत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयुध्येताम महात्मा मानव ब्रह्म विष्णु परस्परम तयोर्मानम निराकृतु तन्मध्ये परमेश्वर निष्कलस्त रूपेण स्वरूपम सम दर्शयत तत् स्वलिंग चिन्हत्वाव त स्वस्तंभतो निष्कलम शिव स्वलिंगम दर्शयामास जगताम हित काम्याया तदा प्रवृत्ति लोकेषु निष्कलम लिंग मैश्रवम सकलम च तथा वेरम शिवस्यैव प्रकल्पितम शिवानेषां तु देवानां वेरमात्रं प्रकल्पितं तत्तद वेरम तु देवानां तत्द्रोगण प्रदम शुभम शिवस्य लिंग वेरत्वम भोग मोक्ष प्रदम शुभम। उसके पश्चात नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रतीक के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। उसके पश्चात देखा जाए तो नंदिकेश्वर बोले, हे योगींद्र, प्राचीन काल में किस समय शेष साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षद से घेरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्दत पुरुष के समान सो रहे हो? ये वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देखकर उद्दत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। उसके पश्चात देखा जाए तो इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम शिवलिंग महिमा वर्णनम नाम पंचमो अध्याय
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिवलिंग की महिमा का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में यानी 6ठे अध्याय में विद्वेश्वर संहिता में आपको लेके चलूँगा। अगर हमारी कथा सुनने में आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो शिव पुराण पढ़ने और सुनाने मात्र से तो भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश झुकाते हुए मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी भूल को क्षमा करें और जहाँ तक हो सके जो भक्त भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हों और प्रचार प्रसार कर रहे हों उनकी सभी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 6ठे अध्याय में फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।